एआई एक ऐसा टूल जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा सिंपल सा कमांड कैसे एक इतने पावरफुल रिजल्ट में बदल जाता है? चलिए आज इसी कमाल की जर्नी को समझते हैं। हर एआई इंटरैक्शन की शुरुआत एक सवाल से होती है ना? हम सब दिन भर में कई बार एआई को कमांड्स देते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? और यही तो असली जादू है, कैसे एक छोटा सा इनपुट एक बेहतरीन एक ब्रेक थ्रू आउटपुट बन जाता है। एआई की असली पावर को समझने के लिए हमें इसी प्रोसेस की गहराई में उतरना होगा। तो चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ से, प्रॉम्प्ट, यानी वो कमांड जो हम एआई को देते हैं। और यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पूछते हैं, बल्कि सबसे ज़रूरी है कि आप कैसे पूछते हैं। इस कला को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एआई को सही दिशा में गाइड करते हैं ताकि वो हमें बेस्ट पॉसिबल जवाब दे। और सच कहूं तो आज की डिजिटल दुनिया में ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल बनती जा रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अच्छे प्रॉम्प्ट से सच में कोई फर्क पड़ता है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। हाँ, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोडिंगस्केप की एक स्टडी बताती है कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया प्रॉम्प्ट एआई मॉडल की एक्यूरेसी को 57% तक बढ़ा सकता है। सोचिए, सिर्फ पूछने का तरीका बदलने से इतना बड़ा सुधार। देखिए, प्रॉम्प्ट देने के दो मेन तरीके हैं। एक है ज़ीरो शॉट, मतलब आपने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। दूसरा है फ्यू शॉट, जिसमें आप सवाल पूछने से पहले एआई को कुछ उदाहरण देते हैं कि आपको किस तरह का जवाब चाहिए। इससे अक्सर रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलते हैं। तो यहाँ कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है। एकदम सीधे सीधे निर्देश दें। जी हाँ, एआई को प्लीज या थैंक यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक रोल दे दीजिए, जैसे तुम एक फाइनेंस एक्सपर्ट हो, और उसे कहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप सोचे। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट तो हमने दे दिया। अब एआई के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, चलिए झांक कर देखते हैं। ये प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही फैसिनेटिंग भी। इस प्रोसेस को कहते हैं RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसे एआई के लिए एक ओपन बुक एग्जाम की तरह समझिए। मतलब जवाब देने से पहले एआई सिर्फ अपनी याददाश्त पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो बाहर से लेटेस्ट और रिलेटेड जानकारी ढूंढता है ताकि उसका जवाब ज्यादा सटीक और अप टू डेट हो। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? जब एआई अलग अलग सर्च मेथड्स को मिलाकर इस्तेमाल करता है, जिसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, तो रिजल्ट्स सबसे अच्छे होते हैं। जैसा कि आर्काइव पेपर का ये डेटा दिखा रहा है, अलग अलग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन ही असली पावर है। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हाइब्रिड रैग सिस्टम ने 72.7% की सफलता दर हासिल की। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साबित करता है कि सही तकनीक से एआई की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सोचिए कि एआई अकेले काम नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पूरी एक टीम है। लैंगचन के मुताबिक अलग अलग एआई एजेंट्स एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक एडिटर है जो प्लान बनाता है, एक रिसर्चर है जो जानकारी इकट्ठा करता है, और एक राइटर है जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। कमाल है ना? तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन असल जिंदगी में ये सब कहाँ काम आ रहा है? चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रही है। हमारे घरों में तो एआई ने जैसे कब्जा ही कर लिया है। स्मार्ट थर्मोस्टाट्स हमारी आदतें सीख रहे हैं, लाइट्स अपने आप एडजस्ट हो रही हैं, सिक्योरिटी कैमरे चेहरों को पहचान रहे हैं। रिसर्च नेस्टर और मीडिया टेक ग्रुप के सोर्सेज बताते हैं कि ये सब हमारी जिंदगी को आसान और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हो रहा है। और बात सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, हमारे फाइनेंस में भी एआई कमाल कर रहा है। मास्टरली सॉल्यूशंस के अनुसार एआई हमारे खर्चों पर नज़र रखता है, फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है, और यहाँ तक कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देता है। इससे पैसों को मैनेज करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। और प्रोफेशनल लाइफ में रिवा ब्लॉक की ये लाइन सब कुछ कह देती है। एआई असिस्टेंट्स हमारी मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, हमारा कीमती समय बचा रहे हैं, ताकि हम उन कामों पर ध्यान दे सकें जो वाकई में ज़रूरी हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। रिसर्च नेस्टर का अनुमान है कि 2037 तक सिर्फ होम ऑटोमेशन का बाजार $193.3 बिलियन का हो जाएगा। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये सब देखकर लगता है कि एआई तो अब भी अभी आया है ना? पर ऐसा नहीं है।
ये एक बहुत पुरानी सोच, एक बहुत पुरानी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। चलिए इसके इतिहास और भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक इसकी कहानी शुरू होती है 1922 में। सोचिए, एक आवाज से चलने वाले खिलौने से। फिर 60 के दशक में इलाइजा जैसा चैटबॉट आया। 2011 में सिरी ने इसे घर घर पहुंचाया और आज जेनरेटिव एआई इसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहा है। मतलब जो चीजें हम कभी सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो आज हमारी हकीकत है। वो हमारे हाथ में है, हमारे घरों में है। इस टेक्नोलॉजी ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। और ये तो बस शुरुआत है। एआई का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। तो असली सवाल ये है कि आगे हम इस एआई से क्या करवाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों के भविष्य के बारे में सोचने पे मजबूर करता है।